वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों की माली मदद रोकने के लिए तीसरे नो मनी फॉर टेरर वजारती सतह की कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, कई ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी की करते हैं हिमायत, देते हैं सियासी, फिक्री और माली मदद। नो मनी फॉर टेरर आलमी कॉन्फ्रेंस को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी किया खिताब। कहा, दहशतगर्दी को पनाह देना दहशतगर्दी को फरोग देना है। एक जैसा ऐसे अनासिर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, ये देखना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी। इसरो ने हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के जरिए तैयार मुल्क के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ किया लॉन्च। वजीर आजम ने इसे मुल्क की निजी खलाई शोबे के लिए बताया मील का पत्थर। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, खलाई शोबे में दुनिया की सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हुआ भारत। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए दशहरी मुहिम अपने शबाब पर रियासत के नौसारी और अंकलेश्वर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की रैलियां। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इंतखाबी तशहीर के लिए उतारे स्टार कैंपेनर। मरकजी हुकूमत ने कहा कि मौजूदा मौसम रबी में किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए मुल्क में काफी मकदार में खाद है मौजूद। हुकूमत ने कहा, रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो खाद की फरहमी को बनाएं यकीनी। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वेलिंगटन में होने वाला 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के सबब मनसूख। सीरीज का अगला मुकाबला होगा इतवार को। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी की माली मुआवनत को रोकने के लिए तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस नो मनी फॉर टेरर से खिताब किया। इस 2 रोज़ा इजलास में दहशतगर्दी को मिलने वाली माली मदद पर रोक लगाने के लिए मौसर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास से दहशतगर्दों के माली जराए को रोकने में आलमी ताउन को फरोग हासिल होगा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुतादिद ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। वो दहशतगर्दों को सियासी, फिक्री और माली ताउन फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मददगारों की शिनाख्त होनी बेहद जरूरी है। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. वज़ीर आज़म ने कहा कि हम दहाइयों से दहशतगर्दी की लानत का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely.
वजीर आजम ने कहा कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद की जरूरत है। This is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of a ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुत्तहिद होकर ही दहशतगर्दी को शिकस्त दी जा सकती है। In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. वजीर आजम ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक वसी और मुतहरिक निजाम की जरूरत पर जोर दिया। Uprooting terrorism needs a larger proactive response. If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दहशतगर्दी के माली मदद को रोकने के लिए तीसरी वजारती कॉन्फ्रेंस नो मनी फॉर टेरर से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्द नौजवानों को इंतहा पसंद बनाने और माली वसाइल फराहम करने के नए तरीके तलाश रहे हैं, जिन पर फौरी कार्रवाई करने की जरूरत है। टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालिक की मजम्मत करते हुए कहा कि इज्तिमाई जिम्मेदारी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जा सकती है। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पहली बार मुल्क में एक निजी खलाई कंपनी की तरफ से तैयार करदा रॉकेट विक्रम एस को कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। इसने भारतीय खलाई प्रोग्राम को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हैदराबाद की निजी खलाई कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट विक्रम एस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। रॉकेट हाइपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से खला की तरफ गया। स्काई रूट एक 4 साल पुरानी कंपनी है जिसने विक्रम एस रॉकेट तैयार किया है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करने में मदद की। इस मिशन को प्रारंभ का नाम दिया गया है। भारतीय खलाई शोबे में निजी शोबे की शराकत को फरोग देने वाली कंपनी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर यानी INSPACE के सरबराह पवन गोयनका ने निजी शोबे के पहले रॉकेट लॉन्च को कामयाब करार दिया है। Rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO. मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कामयाबी के लिए इसरो टीम को मुबारकबाद पेश की। Our team members have put it a new prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. पहली बार मुल्क में एक निजी खलाई कंपनी की तरफ से तैयार करदा रॉकेट विक्रम एस को कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। इस कामयाबी पर पीएम ने ट्वीट किया है कि भारत के लिए एक तारीखी लम्हा है क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस के जरिए तैयार करदा रॉकेट विक्रम एस ने आज श्रीहरिकोटा से परवाज की। ये भारत की निजी खलाई सनत के सफर में एक अहम संग मील है। इसरो और इन स्पेस को मुबारकबाद। ये कामयाबी हमारे नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने जून 2020 की तारीखी खलाई सेक्टर इस्लाहात का भरपूर फायदा उठाया। आगे बढ़ते हैं। मुल्क की रूहानी राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का इनेकाद किया जा रहा है ताकि इल्म, सकाफत और विरसे के दो कदीम तरीन मराकज़ काशी और तमिलनाडु के दरमियान राब्ता कायम किया जा सके। 19 नवंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मरकजी प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फरोग देना है। और वाराणसी में काशी तमिल संगमम का इनेकाद किया जा रहा है और तमिलनाडु से मंदुबीन का पहला ग्रुप वहां पहुंच रहा है। एक माह तक चलने वाले संगमम में 12 मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदे अपने हम मनसबों के साथ बातचीत करने के लिए तमिलनाडु से ट्रेन के जरिए काशी जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेशनों पर इन मंदुबीन का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने इसका जायजा लिया। काशी तमिल संगमम में जाने वाले तमाम डेलीगेट्स का स्वागत हर स्टेशन पर जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है लोगों का, फूलों उन्हें फूल देकर, और हर स्टेशन पर इस तरह का माहौल है, चाहे विजयवाड़ा हो या फिर इटारसी हो, इस तरह से लोगों को फूल उनका स्वागत कर रहे हैं फूलों की झड़ी लगाकर। तो यहाँ ट्रेन में जो छात्र हैं वो लगातार ट्रेन के अंदर तमिल कल्चर, तमिल की भाषा को लेकर जो विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में एक्सचेंजेस हो रहे हैं कल्चर को लेकर। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे स्टेशन पर लोगों का हुजूम लगता है हर स्टेशन पर, और उन्हें स्वागत करने के लिए इस तरह का पारंपरिक अंदाज में इस तरह से सब लोगों का स्वागत हो रहा है। काशी तमिल ये जो संगम हो रहा है, जो संगमम जो अर्थ ही बनाया गया, जो कि तमिल से लिया गया है, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस ट्रेन से पहली जो ये ट्रेन की यात्रा हो रही है उसमें मुझे यात्रा करने का मौका मिला, जिसमें अलग अलग
प्रकार से अपने देश के सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं और उनके साथ में ट्रेवल करने का एक अलग ही अनुभूति है। जश्न एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अब ये जाकर काशी में दक्षिण और उत्तर का मेल होगा और तमिलनाडु और काशी दो देश की सबसे पुरानी विरासतों का एक संगम होगा। कैमरामैन अप्पा जी के साथ आशा खानम, डीडी न्यूज, इटारसी। आगे बढ़ते हैं। काशी तमिल संगमम के इनेकाद में वजारत तालीम अहम किरदार में है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान काशी के मुख्तलिफ मकामात पर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने काशी में वाक़े सुब्रमण्यम भारत की रिहाइश गाह पर जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और अहले खाना के 96 साला केवी कृष्णन के भी दुआएं लीं। नीज़ ये ऐलान भी किया कि वजारत तालीम सुब्रमण्यम भारत का यौम पैदाइश भाषा दिवस के तौर पर मनाएगी। काशी तैयार है काशी तमिल संगमम के लिए, और इसकी जो रूपरेखा है, जो तैयारी है, उसको देखने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी घूम रहे हैं। हनुमान घाट ये वो जगह है जहाँ पर तमिल के लोग काफ़ी सालों पहले आ गए थे, और ये वो परिसर है, वो घर है जहाँ सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना बचपन बिताया था। उनके रिश्तेदार हैं केवी कृष्णन जी, जिनसे मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। ये वो परिसर है, वो शिव मंदिर है जहाँ पर सुब्रमण्यम भारती जी ने अपना बचपन गुजारा। यहीं वाराणसी में बाल्यकाल की शिक्षा ली, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पर घोषणा की कि इस बार पूरे देश में सुब्रमण्यम भारती जी का जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो अनोखे तरीके से मनाया जाएगा, भाषा के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये खास है आज इस काशी तमिल संगमम को, जिसको कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सालों से इसी आवास पर मालवीय जी की, सुब्रमण्यम भारती जी की मुलाकात के साथ शुरू हुई थी, और काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री इसको नया रूप दे रहे हैं। प्राचीनता को आधुनिकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और साथ ही काशी तमिल संगमम के रूप में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गुजरात के नवसारी में एक जलसाए आम से खिताब किया। अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत में जितनी भी पार्टियां इख्तिदार में आईं, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की है। मुल्क के लोगों को जातों और मज़ाहिब में बांटने का काम किया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फॉर्मूले पर काम किया। वहीं एक और रैली से खिताब करते हुए नड्डा ने कहा कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के 70 बरस के कल्चर में भाई को भाई से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, और नर्मदा नदी के उस पार और उस पार के दरमियान झगड़े रखे और जात पात के नाम पर भी लड़ाया। जितने भी राजनीतिक दल आए, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात के कुछ जिले के अंजार में एक जलसा आम से खिताब किया। वजीर आजम की क़यादत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानवी मईशत को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ाया है और 2029 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। जो ब्रिटिश हमारा ऊपर हुकूमत चलाया करता था, अभी मोदी जी ने ब्रिटिश इकोनॉमी को पीछे रखकर भारत को आगे बढ़ा दिया। और अगर ऐसा ही रफ्तार में हम चलते रहे तो 2029 तक हम दुनिया का थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तृतीय अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में अपोजिशन जमातें भी पूरे दमखम के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स रियासत में वोटरों को राग़िब करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं।
और गुजरात असेंबली इंतखाबात की वोटिंग में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में कई जगहों पर राय दहिंदगान में बेदारी पर खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुस्लिम तालिबात ने अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल अहमदाबाद में रंगोली बनाई और लोगों को वोटिंग के बारे में बेदार किया। तालिबात ने वोटिंग के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए ये रंगोली बनाई है। और मरकजी वजीर सियाहत जी.के. रेड्डी ने जुमेरात को आइजोल में 10वें बैनुल अक़वामी टूरिज्म मार्ट का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने आइजोल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी वजीर ने कहा कि जल्द ही तमाम शुमाल मशरक़ी रियासतों में डोनर ऑफिस खोले जाएंगे और दिल्ली और तमाम शुमाल मशरक़ी रियासतों के दरमियान रोज़ाना बराह रास्त परवास पर भी गौर किया जा रहा है। 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी सियाहती मार्ट में शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला के साथ और सियाहत रास्तों के रियासतों के आला हुक्काम, सियाहत और मेहमान नवाजी की तंजीमों के सरबराहान भी शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लीडर मुकेश गोयल पर स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया है, जिसमें वो एक जूनियर इंजीनियर से रकम का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। स्टिंग का वीडियो जारी करने के साथ ही बीजेपी के कौमी तर्जुमान समित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के लीडर मुकेश गोयल के बहाने वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बराह रास्त हमला किया। आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए बीजेपी के तर्जुमान समित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी बदउनवान पार्टी है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है और स्टिंग मास्टर के स्टिंग में आप देखिए मनीष सिसोदिया जी गड़बड़, सत्येंद्र जैन जी का तो बेल कल फिर से रिजेक्ट हो गया है और आज देखिए उनके एक और बड़े नेता रंगे हाथ पकड़े गए हैं। मैं बेपर्दा करता हूं, उसका खुलासा करता हूं और नेता का नाम है मुकेश गोयल। मुकेश गोयल मुकेश गोयल वर्तमान में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान समित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ठगों की सरदार है। उन्होंने कहा कि कम वक्त में नंबर 1 बदउनवान शेख बनने का रिकॉर्ड आपके नाम है। ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल हैं, फल। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियाँ हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको? दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है। अंजाम दिल्ली क्या होगा आप सोच के देखिए। जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह को हटाने का हुक्म दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जैस्मीन शाह पर सियासी मकासद के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जैस्मीन शाह को मिलने वाली तमाम सरकारी खदमात और सहूलियात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह के दिल्ली में वाक़ई दफ्तर को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी दफ्तर में दाखिल न हो सके। शाम के वजीर खारजा फैसल मकदाद भारत के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा ने आज नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। शाम के वजीर खारजा शाम में अपने हम मनसब डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात करेंगे।
अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर दिया है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सलामती कौंसिल में यकसा नुमाइंदगी का मसला बहुत पुराना है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रुचिरा कंबोज ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सलामती कौंसिल अपनी चार्टर की जिम्मेदारी के मुताबिक काम करे। बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तोसी और भारत की मुस्तकिल रुकनियत के देरीना मुतालबे की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया की मुस्तकिल नुमाइंदा हार्बर वुडवर्ड ने भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील के लिए नई मुस्तकिल नशिस्तों का मुतालबा किया है। हार्बरा वुडवर्ड ने कहा कि बरतानिया तवील अरसे से सलामती कौंसिल की तोसी का मुतालबा कर रहा है। हम भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील के लिए नई मुस्तकिल नशस्तों के साथ साथ अफ्रीका के लिए मुस्तकिल नुमाइंदगी की हिमायत करते हैं। पोलैंड के सदर आंद्रेज डोडा ने जुनूब मशरक़ी पोलैंड के सरहदी इलाके में धमाके की जगह का दौरा किया, जहां एक मिसाइल से 2 अफराद हलाक हुए थे। आपको बता दें कि डोडा के साथ पोलैंड के कौमी सलामती ब्यूरो के सरबराह जैक स्योहरे भी थे। डोडो ने कहा कि पोलैंड, यूक्रेन और अमेरिका हर एक के पास धमाके के बारे में अलग अलग मालूमात हैं और तीनों ममालिक अपनी अपनी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। डोडो ने कहा कि पुलिस की तफ्तीशकारों को एक और धमाके के शवाहिद नहीं मिले हैं। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वेलिंगटन में खेले जाने वाले 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया गया, लेकिन बारिश न थमने पर मैच मनसूख करने का फैसला किया गया। इस सीरीज के लिए भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है और हाल ही में ख़त्म होने वाले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म हैं। सीरीज का अगला मैच इतवार को माउंट मोंगानुई में खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।